सर, जिस दिन से आपने पदभार संभाला है, बहुत शानदार व्यवस्थाएं रोगियों के लिए की हैं। और जब भी आपको जानकारी देते हैं तो उसमें रोगी लिखते हैं या आम लोग लिखते हैं कि करसोग हॉस्पिटल में अब जो है वो विशेषज्ञ चिकित्सक भी मिलने लगे हैं। हालांकि दूसरे डॉक्टर भी बहुत शानदार सेवाएं देते हैं, तो उनको ऐसा लगता है कि भी वो जब गांव से, विधानसभा के किसी भी क्षेत्र से आएँ तो वो सीधे उसी डॉक्टर के पास पहुंचे। हालांकि आपने व्यवस्था कर रखी है कि जब वो पर्ची बनाते हैं तो सीधे पहुंच भी जाते हैं, पर आपके माध्यम से जानकारी लोग ज़्यादा सुनते हैं। तो आप बता दें कि कौन से डॉक्टर, विशेषज्ञ डॉक्टर जो हैं, किस कमरे में रोगियों को मिलते हैं। हम सीधे लोगों से जुड़े हैं, तो लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि कौन कौन सी सरकार की सुविधाएं हैं और उनसे लोगों को किस तरह का लाभ मिल सकता है। अब मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं कि बहुत सारी सरकार की योजनाएं ऐसी हैं जिनका कई बार तो सरकारी जो हमारा तंत्र है लोएस्ट लेवल पर, उनको भी मालूम नहीं होता है। तो आज मैं मानता हूं कि जो आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से या जो हमारे वर्कर हैं उनके माध्यम से हम कोशिश करते हैं कि हमारी वो सभी चीजें लोगों तक पहुंचे कि सरकार की क्या क्या योजना है और कैसे लोग उससे लाभान्वित हो सकते हैं। जी बिल्कुल। इसी कड़ी में हम लोग यहाँ पे बुलेटिन भी चलाते हैं रोज, जिसमें हम ये लिखते हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं और क्या क्या हम कल करने वाले हैं, कौन कौन से हमारे पास सुविधाएं हैं, कौन कौन से डॉक्टर्स हमारे पास हैं। आज आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि कौन कौन से डॉक्टर इस अस्पताल में कहाँ कहाँ पर बैठते हैं, लोग ये भी जानना चाहते हैं। बिल्कुल जी। तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि जो हमारे सर्जरी की ओपीडी है, जहाँ पे हमारे सर्जन यहाँ पे हैं, डॉक्टर संदीप कंवर, वो बैठते हैं 106 नंबर में। तो सर्जरी की जो ओपीडी है हमारी ग्राउंड फ्लोर में है और 106 नंबर में है। उसके अपोजिट में हमारे ऑर्थो की ओपीडी है, वो है 107 नंबर में, जहां पर डॉक्टर प्रवीण और डॉक्टर अनूप जो हमारे ऑर्थोपेडिशियन है वो बैठते हैं। उसके बाद डॉक्टर संदीप के जो सामने वाली ओपीडी है वो हमारी जनरल ओपीडी है, वो 105 नंबर ओपीडी है। वहां पर हमारे बैठते हैं डॉक्टर ओम प्रकाश और डॉक्टर अजय कुमार। उसके बाद हमारी 108 नंबर में उसी फ्लोर में, ग्राउंड फ्लोर में ओपीडी है, जहां पर डॉक्टर प्रतीक शर्मा बैठते हैं जो बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं, और उनके साथ जो हमारे डॉक्टर आबरू बैठते हैं। उसके बाद अगर आप ऊपर वाले फ्लोर की बात करें तो हमारे पास साइकेट्री के डॉक्टर आगे हैं, तो वो डेंटल ओपीडी के साथ वाला जो कमरा है 201 नंबर, वहां पर वो बैठते हैं। उसके बाद जो हमारी गायनी ओपीडी है, आजकल हमारे पास गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ से ट्रांसफर हो गए हैं और गायनी ओपीडी का जो काम है वो डॉक्टर कृतिका देखते हैं। ये नेरचौक मेडिकल कॉलेज से आए हैं, काफी एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं, और ये बैठते हैं 210 नंबर में जी। और अभी जो मेडिसिन के डॉक्टर हैं हमारे, वो 14 तारीख को ज्वाइन कर लेंगे क्योंकि मैटरनिटी लीव पे हैं, तो वो बैठेंगे 211 नंबर कमरे में। तो एक्सरे जो हमारा है वो 109 में है, वो जो हमारी पुरानी वाली बिल्डिंग है, हालांकि अंदर से अटैच है वो। एक्सरे 109 नंबर में होता है। हमारे पास 2 लैब है यहाँ पर। एक हमारे पास तीसरे फ्लोर में है, वो कृष्णा लैब है जो पीपीपी मोड पे चलती है, और एक ग्राउंड फ्लोर में हमारी अपनी लैब है, वहां पे भी हमारे टेस्ट हो रहे हैं, वो 103 नंबर लैब है। उसके बाद जहां दवाइयां मिलती है फार्मेसी, ग्राउंड फ्लोर में जो हमारा एंट्री है उसके सामने जो काउंटर है, वहां पे रजिस्ट्रेशन भी होता है और साथ में हमारा फार्मेसी भी है। फार्मेसी 101 नंबर है। और जो हमारा मातृ और शिशु जो सर्विसेज है, एमसीएच सर्विसेज, उसके लिए हमारा 110 नंबर है, वो हमारा पुराना जो ओपीडी, पुरानी बिल्डिंग जो है उसके साथ है जी। फिर जो हमारा एड्स और एचआईवी के हमारे काउंसलर हैं यहाँ पे, नंदा जी हैं, 214 नंबर में बैठते हैं, वो प्रथम फ्लोर में है। और प्रथम फ्लोर में उनके साथ वाले कमरे में हमारा ब्लड स्टोरेज यूनिट है, और उसके साथ हमारा अल्ट्रासाउंड रूम है जो 213 नंबर रूम है। साथ में उसके जो मेडिसिन ओपीडी है उसके साथ वाला जो रूम है वहां पे हमारी आईओपीडी है, और वो 212 नंबर है। इसके अतिरिक्त हमारे पास यहाँ पे काउंसलर हैं जो बच्चों की काउंसलिंग करते हैं, एडोलेसेंट की काउंसलिंग करते हैं, वो बैठते हैं 108 नंबर में। और इसके साथ साथ एक व्यवस्था हमारी और भी है कि अगर कोई भी आदमी अपनी कोई सुझाव, अपनी कोई शिकायत दर्ज करवाना चाहता है, तो हमारी एक पेटी, सुझाव पेटी बाहर लगी है, वो अपनी पर्ची उसमें डाल सकते हैं कि आज हमें ये चीज इंप्रूव करनी चाहिए, ये यहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि हमें अगर इनपुट आएंगे तो हमारी इंप्रूवमेंट अच्छी रहेगी। उसको आप ये मत समझिए कि हम आपके सुझाव से, आपकी शिकायत से कभी नाराज हो सकते हैं। हमारे लिए आपका हर सुझाव, हर जो शिकायत होती है वो एक पॉजिटिव होती है, हम उससे अच्छा कर सकते हैं और हम बता सकते हैं स्टाफ को कि हमारी ये कमियां हैं, इन कमियों को कैसे दुरुस्त किया जा सकता है। जरूरी नहीं है कि अगर आप सुझाव या शिकायत देना चाहते हैं आप उसमें अपना नंबर लिखें, आप अपना नाम लिखें। आप बिना नाम के, बिना नंबर के उस पेटी में
अपना सुझाव डाल सकते हैं। हम उसको बार बार खोलते हैं और उन सुझावों को हम नोट करते हैं। अब तो हमने ये भी व्यवस्था रखी कि अस्पताल के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनके लिए अलग से सुझाव पेटी रख दी है, ताकि हम उनके भी सुझाव लें और आम लोगों के भी, पेशेंट के भी, उनके अटेंडेंट के भी सुझाव लें। क्योंकि स्वास्थ्य एक निरंतर एक ऐसा प्लान है कि जिसमें हमेशा सुधार की गुंजाइश रहती है। मैं मानता हूं कि लोग जिस तरह की सर्विस चाहते हैं कि वो हम देने में सक्षम होंगे, और जो सरकार की नीतियां हैं, सरकार के जो कार्यक्रम हैं, वो आम लोगों तक पहुंचे, और यही हमारी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। आपने विस्तार पूर्वक जानकारी दी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।